माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में मुहतरम इमरान ने नात पाक का नजराना पेश किया। इसके बाद अब मैं ग्रुप की शक्ल में नात पाक का नजराना पेश करने के लिए 3 बच्चों को दावत देता हूँ। मुआज फैज, आदिल तौफीक, नौमान राज। नाशाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को उसको नात कहते हैं। अल्लाह का दुलारा प्यारा नबी हमारा, अनवार का मनारा प्यारा नबी हमारा, ईमान की रोशनी से दिल में किया उजाला, जन्नत की राह दिखाई, तोहफा दिया निराला। बंदों को जब बुलाया खुदा के कदर पर, जख्मी हुआ बदन भी, आई है चोट सर पर, पैबंद की कबाती बांधा अमाम सर पर, बिस्तर डाट का था कच्चा मका बसेरा। अल्लाह का दुलारा प्यारा नबी हमारा, अनवार का मनारा प्यारा नबी हमारा। बाद में एक दुगुन के तालिब इल्म शिबान को मैं दावत देता हूँ कि वो आए और इंग्लिश की तकरीर पेश करें। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good afternoon, respected principal, teachers, parents, guests, and all foreign students. As you all know, we are celebrating 73rd Republic Day of our country today. We celebrate this day every year on 26th January. This day reminds us the struggle of our freedom fighters to get us Purna Swaraj. Because of this, we are living in a democratic country in which each citizen has right to freedom against exploitation, right to equality, right to freedom of religion. Today is to the free commitment of unity in diversity. I would like to end up my speech followed by the moment of silence for the great freedom fighters who sacrificed their lives. Thanks for giving me an opportunity to speak in front of you all. Jai Hind. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. माशाअल्लाह, बच्चे ने तकरीर जो पेश किया उसका तर्जमा और मफ़हूम मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने सबसे पहले अंदाज में पेश किया कि 26 जनवरी हमारा एक रिपब्लिक डे यानी कानून नाफिज हुआ, उसमें कानून बना और यहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने धर्म के लोग हैं, जितने मजहब के लोग हैं, सबको अपना हक अदा करने का, जो अपना राइट है वो हक अदा करने का सबके लिए राइट है और हर मजहब के लोग यहाँ रह सकते हैं और अपनी राय पेश कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि बस किसी एक धर्म को लेकर हम चले कि वही धर्म क्या कहेंगे हम पर हुकूमत करेगा और उसी की बात मानी जाएगी, ऐसा नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी लोग यहाँ रहते हैं वो सब अपना हक यहाँ पर कह सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे फाइटर्स हैं यानी कि बहादुर जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ पेश की, जैसे हमारे उलमा किराम हैं और भी लोग इसमें शुमार होते हैं, उन लोगों की कुर्बानियों को भी इसमें पेश किया गया। तो इसका सबक यही मिलता है कि हमको अपना हक, अपना जो राइट है, अपनी जो बात कहने का पूरा हमको अधिकार है, पूरी परमिशन है। हम किसी के दबे हुए नहीं है कि लोग हमें आकर कहेंगे कि तुमको बोलने का हक नहीं है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल इस तकरीर में नहीं कहा गया। अब मैं इसके बाद माशाल्लाह चंद बच्चों का प्रोग्राम रह गया। नबीला साले दुगम, सफिया साले दुगम को मैं आवाज देता हूँ कि वाय और तकरीर पेश करें।
नाइन नाफिज़। इससे पहले हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ। अगरचे 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को आज़ाद जमहूरी मुल्क बन गया। बेशक इसी दिन के लिए ही मौलाना आज़ाद खान, अब्दुल गफ्फार और हमारे उलमाए इकराम जैसे रहनुमाओं की क़यादत में हज़ारों लाखों हिंदुस्तानी अवाम ने बिला इम्तियाज़ मज़हब व मिलत आज़ादी के परचम को बुलंद किया और अपनी बेमिसाल कुर्बानियों और इत्तेहाद व इत्तेफाक से अंग्रेज़ों से टक्कर ली और उन्हें हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। व आखिर दावाना व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ माशाल्लाह, ये बच्ची ने जैसे कहा कि 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से हम आज़ाद हो गए और 1950 में हमारा कानून बना। तो आज का जो प्रोग्राम है इसी मुनासिबत से है कि 26 जनवरी क्या चीज़ है, क्या दिन है और 15 अगस्त क्या है। तो इन तमाम नॉलेज को जमा करते हुए बच्चे अपने अपने अंदाज में पेश कर रहे हैं। तो ये बात को आप याद रखो बच्चों कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 1947 और 1950 को हमारा क्या हुआ है? कानून नाफिज हुआ। याद रखो ये दो बातें, मैं आखिरी में फिर पूछूंगा इंशाल्लाह। इसके बाद मैं साल अव्वल की तालिबा आयशा अहमद अली शेख को दावत देता हूँ कि वो नात का नजराना पेश करें। अल्लाह का दुलारा प्यारा नबी हमारा, अनवार का मनारा प्यारा नबी हमारा, ईमान की रोशनी से दिल में किया उजाला, जन्नत की राह दिखाई तोहफा दिया निराला, बंदों को जब बुलाया खुदा के एक दर पर, जख्मी हुआ बदन भी खाई चोट सर पर, बेबंद की कबाती बांधा अमाम सर पर, बिस्तर बिटाट का था कच्चा मका बसेरा, अल्लाह का दुलारा प्यारा नबी हमारा, अनवार का मनारा प्यारा नबी हमारा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को उन्होंने पेश किया। सादा ज़िंदगी थी और ना ही हमारे जैसे घरों में रहते थे वो, और उनकी ज़िंदगी को हम देखें अच्छी नज़रिए से, अच्छी नज़र से, तो बहुत कुछ सीखने मिलता है। और एक चीज़ सीखने ये भी मिलती है कि हमें आजिज़ी किसे कहते हैं बच्चों, यहाँ देखो, किसी के सामने नर्म आवाज़ से झुककर बात करना, ना ही रफ लैंग्वेज इस्तेमाल करना, ये सब चीज़ें हमें, हम जो सीरत पढ़ते हैं ना, साल अव्वल दुगुन सूर की जो किताबें रहती है प्राइमरी कोर्स की, तो उसमें जो हमारे मौलाना है हफीज़ साहब जो हमको सीरत का सबक देते हैं, तो उसमें सीरत के सवाल को याद भी करना है, लेकिन जहन में भी रखना हमें कि अल्लाह के नबी की ज़िंदगी, अल्लाह के नबी के जितने रिलेटिव थे, जितने फैमिली के लोग थे, वो कैसे रहते थे, उनकी क्या नाम थे, उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारी, जो समझाया जाता है तो उसको दिमाग में रखना चाहिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना चाहिए। सुन्नत क्या है? सीधे हाथ से खाना, सीधे हाथ से पानी पीना, बैठकर पानी पीना, नरम आवाज़ से लोगों से बात करना, है ना बेटा, सीधे हाथ से पानी पीना, सीधे हाथ से पियो, शाबाश, है ना, इस तरीके से बात नहीं करना, ठीक है। अब माशाल्लाह साले दुगम की तालिबा नबीला को मैं आवाज़ देता हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, सदर मोहतरम, मेहमान खुसूसी, असातिज़ा हज़रात और मेरे प्यारे भाई बहन, अस्सलामु अलैकुम। मेरी तकरीर का
उन्वान है यौम जमहूरिया। आज के दिन की अहमियत हम सब बखूबी जानते हैं। आज हम सब 73वां यौम जमहूरिया मना रहे हैं। 26 जनवरी का दिन हमारे हिंदुस्तान में कौमी त्योहार के तौर पर मनाया जाता है। आप सभी को पता ही है कि हमारा मुल्क 15 अगस्त सन 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए हिंदुस्तानियों को तकरीबन 300 साल तक जद्दोजहद करनी पड़ी। आज़ादी की जद्दोजहद में बेशुमार मुजाहिदीन ने अपनी जानों की कुर्बानी दे दी। इसी तरह जद्दोजहद के बाद हमारा मुल्क 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन 26 जनवरी सन 1950 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क बन गया। गांधी जी, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार जैसे अजीम रहनुमाओं की क़यादत में लाखों हजारों हिंदुस्तानी अवाम ने आज़ादी के परचम को बुलंद किया और अपनी बेमिसाल कुर्बानी से अंग्रेजों से टक्कर ली और उन्हें हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मैं अपनी तकरीर को एक शेर के साथ खत्म करना चाहती हूँ। दस्तूर का आगाज है यौम जमहूरिया, दस्तूर का आगाज है यौम जमहूरिया, कानून की आवाज है यौम जमहूरिया। ये थी साले दुगम की तालिबा नबीला, जिन्होंने 26 जनवरी और 15 अगस्त के ताल्लुक से हमें बताया कि हमारा मुल्क 1947 में आज़ाद हुआ और 1950 में हमारा कानून भी नाफिज हुआ। आप लोगों को ये बात पता ही है कि बच्चे यहाँ पर अपने अंदाज में 26 जनवरी के ताल्लुक से और मुल्क की आज़ादी के ताल्लुक से बातें बता रहे हैं, प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। और जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानियाँ पेश की, उनके नाम भी हमारे सामने मौजूद है। जैसा कि बच्ची ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम लिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया, गांधी जी का नाम लिया, और भी बहुत सारे हमारे उलमा किराम जिन्होंने कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क को आज़ाद करवाया। ये बात आप लोगों के जहन में रहना चाहिए कि हमारा मुल्क 1947 में आज़ाद हुआ। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग अपने इस जहन में ये बात बिठा लो कि हमारा मुल्क जो भी तरीके से आज़ाद हुआ, बड़ी कुर्बानियों से आज़ाद हुआ। ऐसा नहीं है कि चंद सिक्के देकर या चंद मुआहदा करके आज़ाद हुआ, बल्कि एक जंग लड़ी गई और अंग्रेज़ों से टक्कर ली गई, काफ़ी कुर्बानियाँ हुई, कहीं जाने गई, तब जाकर आज हम खुली हवा में जी रहे हैं। अब मैं साले अव्वल की तालिबा कुलथुम फकीर शेख को मैं आवाज़ देता हूँ कि वो आए और नज़्म पेश करें। जो है भटके हुए रास्ते पर लगा ऐ खुदा, नाव तूफान में गिर गई, अब किनारे लगा ऐ खुदा, मेरा दामन खाली रहे, कर दे सब कुछ अदा ऐ खुदा, मेरे ईमान की खैर हो, मैं हूँ बंदा तेरा ऐ खुदा, आफतों से मुझे दूर रख, हर बला से बचा ऐ खुदा, याद दिल से न निकले तेरी, मुँह से निकले सदा ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। इसके बाद मैं आवाज़ दूंगा दानियाल मोहम्मद बिन खान, सैफुल्लाह अब्दुल्ला खान को कि वो आए और हमद पेश करें।